नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसको माना जाता है? दोस्तों प्रधानमंत्री को माना जाता है कार्यकारी प्रमुख। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य के संपादन एवं सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री। याद रखेंगे प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। याद रखेंगे राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? दोस्तों भारत देश का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। याद रखेंगे राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है? दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक जो होता है राष्ट्रपति होता है। राज्य की कार्यपालिका मुख्य प्रमुख कौन होता है? दोस्तों राज्य की कार्यपालिका प्रमुख होता है दोस्तों राज्यपाल होता है राज्यपाल। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था पुरी उड़ीसा में 13वीं शताब्दी में। याद रखेंगे दोस्तों 13वीं शताब्दी में करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चार मीनार का निर्माण 1591 ईस्वी में करवाया था हैदराबाद तेलंगाना में। ताजमहल का निर्माण 1632 से 1653-54 ईस्वी में करवाया गया था। यह शाहजहां ने करवाया था बेगम मुमताज महल की याद में। याद रखेंगे। ताजमहल का निर्माण करने वाले मुख्य वास्तुकार कौन थे? दोस्तों ताजमहल का निर्माण करने वाले मुख्य वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। याद रखेंगे उस्ताद अहमद लाहौरी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों बीबी का मकबरा का निर्माण जो है औरंगजेब ने करवाया था 1679 ईस्वी में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है 345 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज रहता था जो सेल्यूकस का निकेटर था। दोस्तों चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज रहता था जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। याद रखेंगे। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिका। याद रखेंगे दोस्तों मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिका। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। याद रखेंगे बृहद्रथ था। अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। दोस्तों अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? दोस्तों एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है प्रोटोजोआ। याद रखेंगे प्रोटोजोआ जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। इनके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। दोस्तों इनके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था पेनिसिलिन का आविष्कारक था। पेनिसिलिन नामक प्रति जैविक पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होता है। पेनिसिलिन की खोज जो है 1928 में हुई थी। दोस्तों पेनिसिलिन की खोज 1928 में की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार 1876 ईस्वी में किया था। याद रखेंगे दोस्तों 1876 ईस्वी में किया था। ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार
1876 ईस्वी में किया गया था। विषाणु की खोज 1892 ईस्वी में इवान विस्की ने की थी। याद रखेंगे दोस्तों, इवान विस्की ने की थी। जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज 1683 ईस्वी में लियो वेन होक ने की थी। याद रखेंगे दोस्तों, जीवाणु या विषाणु की खोज जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज 1683 ईस्वी में लियो वेन होक ने की थी। याद रखेंगे दोस्तों, लियो वेन होक ने। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इस संविधान संशोधन के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी में पूर्ण रूप से लागू किया गया था। दोस्तों, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी में पूर्ण रूप से लागू किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ जो है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। दोस्तों, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और स्वपन सुंदरी कुचिपुड़ी नृत्य के मुख्य कलाकार हैं। याद रखेंगे, मुख्य कलाकार। लावड़ी, तमाशा और मौनी महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। दोस्तों, लावड़ी, तमाशा और मौनी जो है महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। भरतनाट्यम शास्त्रीय लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। दोस्तों, भरतनाट्यम शास्त्रीय लोक नृत्य जो है तमिलनाडु से संबंधित है। भरतनाट्यम के मुख्य कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, मृगलिनी साराभाई और बैजयंती माला बाली हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त पाणिग्राही का संबंध ओडिसी लोक नृत्य से। ओडिसी लोक नृत्य से। दामोदर नदी को दोस्तों बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड के लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र छोटा नागपुर पठार से हुआ है। बरमो बांध, अय्यर बांध और तेनू घाट बांध का निर्माण जो है दामोदर नदी पर हुआ है। याद रखेंगे दोस्तों, दामोदर नदी पर इन तीनों बांधों का निर्माण हुआ है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना दोस्तों 1948 ईस्वी में हुई थी। याद रखेंगे, 1948 ईस्वी में की गई थी दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना। हुगली नदी का उद्गम स्थल जो है गंगा नदी है। याद रखेंगे दोस्तों, हुगली नदी का उद्गम स्थल है गंगा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील है। याद रखेंगे, तिब्बत में मानसरोवर झील। इस नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है तथा असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना कहा जाता है। गंगा दोस्तों, गंगा जो है भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। याद रखेंगे, भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम जो है गंगा नदी है। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।